जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था पाचन तंत्र में आहार नाल के मुख गुहा, ग्रास नली और अमाशय के बारे में, जिसको हम पेट कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था जब हम भोजन को खाते हैं और भोजन में लार और मिल जाता है मुंह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। जैसे कि हम कहते हैं ना, भोजन को निकालते हैं, वो कोई भी कण, मिट्टी इत्यादि के कण खा लेते हैं, जैसे निकालते हैं ना, तो वो क्या होता है? बोलस। ठीक है, खा करके जब वो ग्रास नली को पार करते हुए अमाशय में चला जाता है, तो कभी उल्टी वगैरह आता है, तो जो आकलन कान जलन होने लगता है, तो वो क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो काइम कहाँ तक पहुंचा था? तो अमाशय के आगे जब अमाशय में सारे ये अम्ल वगैरह सब मिल जाता है, तो क्या बन जाता है? काइम। ठीक है ना। और ये जब काइम बन जाता है, तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया होता है। अब यहाँ वो प्रोटीन नहीं रह जाता। चलिए, तो हम समझते हैं आगे छोटी आंत के बारे में। किसको समझते हैं? छोटी आंत। तो देखिए, ये है अमाशय। अमाशय के आगे जो पतली वाली लेयर आ रही है, इसको हम कहते हैं छोटी आंत। तो देखिए, छोटी आंत की विशेषता ये केवल क्षारीय भोजनों को पहुंचाता है। उससे पहले जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचने से पहले यहाँ पे कुछ पाचक रसों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यकृत और अग्नाशय। जो अग्नाशय है और जो यकृत है, जिसको हम लीवर कहते हैं, ये दोनों एक प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। और जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय, यह एक प्रकार की ग्रंथि है, और साथ ही साथ यह पूर्ण पाचक एंजाइम, जिसका नाम है अग्नाशयी रस, उसको क्या करता है? निर्माण करता है। तो अग्नाशय ही एक पूर्ण पाचक रस एंजाइम का निर्माण करता है। पूछो पूर्ण पाचक एंजाइम, तो भाई इसमें चूंकि ये भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से ना, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज वगैरह उसको, और प्रोटीन में जो यहाँ पर पेप्टोन बन गया उनको, और साथ ही साथ वसा यानी चिपचिपा पदार्थ, इस सारे को पचा सकता है कौन? अग्नाशयी रस, जिसको हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। तो जब ये अग्नाशयी रस रिलीज करता है, तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो LAT से याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ध्यान से समझिए। तो लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज वो चिपचिपा पदार्थ, यानी जैसे वसा, लिपिड का मतलब होता है जितने भी चिपचिपा पदार्थ है सब लिपिड के अंतर्गत आते हैं। वसा, फैट, किसी को अंग्रेजी में फैट कहते हैं, इन सबको कौन पचाता है? लाइपेज पे पचाता है। और जो एमाइलेज होता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम, एक एमाइलेज होता है जो किसका पाचन करता है? स्टार्च का। तो कभी जानते हैं, ये जो होता है स्टार्च, ये एमाइलेज, ये जानवरों के इसमें बहुत ही कम पचता है। तो एक बात बताया, जैसे जानवरों के पेट में ये जब पहुंचता है यहाँ पर, तो ये उसमें एमाइलेज नहीं पाया जाता। तब आपके दिमाग में आएगा कि भाई स्टार्च का पाचन तो हमारे लार ग्रंथियों द्वारा भी हो गया था, फिर यहाँ कैसे? तो भाई देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं स्टार्च के, जो लोग पूरी तरह से पाचन हमारे मुंह में नहीं हो पाते हैं, स्टार्च यानी मंड का पाचन, तो वो कहाँ पर होता है? पेट में एमाइलेज के द्वारा होता है। जो पशु होते हैं उनमें जो एमाइलेज की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए कई बार देखा हो तो जो पशु होते हैं वो भोजन को खा तो लेते हैं, लेकिन खाने के बाद में जब बैठते होते हैं ना, तब खूब पगुरी करते हैं। पगुरी, क्योंकि भोजनवा के अंदर मुंह में लगा के खूब चबा चबा करके क्या करते हैं? पगुरी करते हैं, और वो पगुरी से मुंह में पचता है भोजन। तो याद रखिएगा, जो जानवर होते हैं, वो जो शाकाहारी जानवर हैं, ये अपने भोजन का जो पाचन करते हैं कहाँ करते हैं? मुंह में करते हैं, इसीलिए वो पगुरी करते हैं। चाहे भैंस, गाय जो भी है, उनको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये किसका पाचन करता है? एमाइलेज, मंड का। ये जानवरों में बहुत कम पाया जाता है। और तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन। अब देखो, यहाँ पर प्रोटीन जब आया था तो क्या बन गया था? पेप्टोन। तो वहां पे अब प्रोटीन नहीं रह गया, अमाशय में वो प्रोटीन पेप्टोन बन गया था। ये जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में। जो इसमें से ट्रिप्सिन निकलता है वो पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड में। अब ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी बात, छोटी आंत कहता है कि हमारे अंदर भोजन तभी पचेगा जब वो क्या होगा? जब वो अम्लीय, जब वो क्षारीय हो। सही ना? तो ये तो हो गई सबसे बड़ी दिक्कत। भाई यहां तक पहुंचा था, उसमें था अम्ल, HCl। तो जब अम्ल मिल गया भोजन में, तो भोजन तो अम्लीय हो गया। लेकिन छोटी आंत कहता है हम पचाएंगे तभी जब क्या होगा? क्षारीय होगा। तब दिक्कत होती है, तब काम आता है यकृत का। और यकृत में आ रहता है पित्ताशय। तो जो यकृत होता है, लीवर, ये निर्माण किसका करता है? तो ये पित्त रस यानी गाल का निर्माण करता है। तो ये जब पित्त रस का निर्माण करेगा तो रखता कौन है उसको? ये पित्ताशय। इसको गाल ब्लेडर कहते हैं। गाल ब्लेडर मतलब पित्त रस को स्टोर करने वाला गाल ब्लेडर है। अब जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो तुरंत ही इसमें से ये जो छोटी आंत देख रहे हैं, छोटी आंत चूंकि क्षारीय भोजन को पचाएगा, केवल अम्लीय भोजन को तो पचाएगा नहीं। तो ये छोटी आंत का जो पहला हिस्सा, जिसको हम डेडूनम कहते हैं,
ड्यूडेनम कहते हैं, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है सेक्रेटिन, एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो तुरंत पित्त रस को मैसेज देता है, हार्मोन मैसेज देगा कि भाई उधर से भोजन आ गया जो कि अम्लीय क्षारी बनाना है, जल्दी से पित्त रस क्या करिए, रिलीज करिए। तो ये तुरंत जल्दी जल्दी पित्त रस क्या करने लगे, रिलीज करें। और जो पित्त रस होता है ना, इसका पीएच मान बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 8 होता है, प्रबल क्षारी होता है। कभी ना अगर आप लोग मीट वगैरह खाए हो जैसे मुर्गा वगैरह, तो उसको काटते हैं तो जो पित्ताशय होता है ना, अगर ये कहीं गड़बड़ से कट गया तो पूरा जो मांस वगैरह बन रहा है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। खैर भाई जो खाए हैं वो जानते होंगे, हम तो केवल भाई उसके बारे में जानना है। तो ये जो होता है पीएच मान ये बहुत ही क्षारी होता है, ठीक। इसके साथ साथ ये जो पित्त रस होता है ये भोजन को कैसा बनाता है, क्षारी, नहीं तो इसे पचेगा नहीं पचेगा, भोजन को क्षारी बनाता। इसके साथ साथ एक बार कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि ऐसा रस बताइए जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन करता है, तो वो कौन होता है, पित्त रस। ये एंजाइम नहीं है लेकिन भोजन का पाचन करता है। तो ये उत्तेजित किसके द्वारा आता है, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा। अगर कोलिसिस्टोकाइनिन नहीं रहेगा तो ये पित्त रस उत्तेजित नहीं होगा, क्योंकि इसको पता भी तो चलना चाहिए ना कि अब भोजन आ रहा है, नहीं तो ऐसे मनमानी ऐसे थोड़ी ना रिलीज होता रहेगा। और ऐसे ही एक जो अगला वाला हार्मोन्स होता है सेक्रेटिन, ये सेक्रेटिन हार्मोन्स इसको रिलीज करने के लिए मैसेज देता है कि भाई अब भोजन आ रहा है, आप भी क्या हो जाइए एक्टिव, क्योंकि अग्नाशय ही भोजन को पूरी तरह से पचाएगा, जबकि पित्त रस भोजन को पचाता नहीं है, पचाने का काम करता है, यानी पचाने के लिए इसको क्षारी बनाता है ताकि आगे भोजन पच सके, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि यकृत जो होता है वो पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्त रस कोई एंजाइम नहीं है लेकिन भोजन के पाचन का कार्य करता है, बीच बीच में खुद नहीं पचाएगा लेकिन पाचन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ेगा, भोजन कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में। तो हमने क्या बताया आपको, छोटी आंत की विशेषता है ये केवल क्षारीय भोजन को पचाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, छोटी आंत तक भोजन पहुंचते ही भोजन का पूर्ण पाचन क्या हो जाता है, छोटी आंत के बाद कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन का कभी भी पाचन नहीं होता, वो पूरी तरह से इसमें पाचन पूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ छोटी आंत में पाचन भी होता है प्लस अवशोषण भी होता है। अभी अवशोषण क्या होता है थोड़ा हम आगे समझेंगे, पाचन अवशोषण। अब देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला भाग हम कहते हैं ड्यूडेनम, इसके बाद कहते हैं जेजुनम, और इसके बाद कहते हैं इलियम। तो ड्यूडेनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं, ग्रहणी। और जेजुनम को बोलते हैं मध्यांत्र, और इलियम को इलियम ही बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए समझते हैं ड्यूडेनम। तो ध्यान समझिए, ये ड्यूडेनम जो होता है ये भोजन का पाचन नहीं करता, ग्रहणी भोजन का पाचन नहीं करता, बल्कि ये 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, इधर से पित्त रस उधर से अग्नाशय रस, इनको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। पित्ताशय का और अग्नाशय को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं कि जल्दी से ऊपर से भोजन आ रहा है अम्ली, इनको कहेगा क्षारी बनाओ, और इनको कहेगा तुम पाचक रस डालो ताकि भोजन क्या हो, पचे। सही है। तो अब या इसका मतलब है जेजुनम में किसी भी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें क्या होता है, 2 तरह के हार्मोन बनते हैं, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन क्या करता है, तो सेक्रेटिन अग्नाशयी रस को, अग्नाशय को एक्टिव करता है, और जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन, तो कोलिसिस्टोकाइनिन किसको, पित्ताशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है। अब ध्यान समझिएगा, ग्रहणी में किसी तरह के एंजाइम नहीं बनते, केवल क्या बनते हैं, हार्मोन्स। तो ग्रहणी में किसी तरह के एंजाइम नहीं निकलते। अब हम समझते हैं मध्यांत्र। देखिए मध्यांत्र जो होता है ना, जेजुनम, ये भी भोजन का पाचन नहीं करता। बहुत लोगों ने क्वेश्चन ऐसा बहुत बार सुना होगा कि नहीं छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। नहीं, छोटी आंत में तो भोजन का पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम और जेजुनम यानी ग्रहणी और मध्यांत्र, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। तो ये क्या करता है भाई, उसमें तो समझ में आ गया हार्मोन्स रिलीज करता है ग्रहणी। ये क्या करता है, तो जेजुनम ना फैलाने के लिए जगह देता है। क्या करता है, जगह रहेगा तभी फैले। कैसे देखा नहीं, गांव में चावल और बिनना पड़ता है तो क्या करते हैं, चावल को पहले माता जी लोग फैलाती हैं, तब जाकर वो पतला होता है, समझ में आता है। देखिए यहाँ पे कंकड़ निकाल के फेंक देते हैं, सही है ना। तो याद रखिएगा जेजुनम भोजन को क्या करता है, फैलाता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा, फैल फैल करके पतले रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचेगा, इलियम में। इलियम में ना पाया जाता है क्या चीज, तो इलियम में पाया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, हमने बोला था आपको छोटी आंत में पाचन भी होता है प्लस अवशोषण भी होता है। ये दोनों प्रक्रम ना तो जेजुनम में होता है, ना तो ड्यूडेनम में, ना तो जेजुनम में होता है। होता कहाँ है, इलियम में। तो यही पे पाचन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। अब ध्यान समझिए, इसमें एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है, इरेप्सिन। तो जो यहाँ पर पेप्टाइड बना था, यहाँ पे पेप्टोन था, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हुआ, पेप्टोन में, और यहाँ पे आया, जैसे ये मिल गया तो पेप्टाइड हो गया, और पेप्टाइड के बाद जब यहाँ आया तो इसमें एक
एंजाइम बनता है जिसका नाम है इरेप्सिन। और भी एंजाइम बनते हैं, उसको जस्ट हम आगे बताते हैं। एक नाम इरेप्सिन। इरेप्सिन करता क्या है, इस पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमिनो एसिड में। पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड में जैसे ही कन्वर्ट किया, प्रोटीन का ये सबसे सरल रूप होता है, इसका मतलब प्रोटीन का पाचन कंप्लीटली क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, इरेप्सिन एंजाइम है। इसके साथ साथ इसमें छोटी आंत में और भी एंजाइम बनते हैं, उनका नाम याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे माल्टोज को पचाने वाला माल्टेस, ग्लूकोज को पचाने वाला ग्लूकेज, लैक्टोज को पचाने वाला लैक्टेस। सही ना, ये बहुत सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेगा, ठीक, क्योंकि बहुत आसान है। चलिए अब आगे देखिए। और इसके साथ साथ इसमें देख रहे हैं छोटी छोटी अंगुली नुमा ऐसी संरचना निकली, जिसको हम रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं, जो भोजन पच गया उसमें जो ऊर्जा वाले पदार्थ है, जो आवश्यक पदार्थ है, उनका क्या करेगा, अवशोषित करेगा, सोख लेगा एकदम। ठीक है, जब सोख लेगा तो भोजन में से ऊर्जा निकल जाएगी, अब कंप्लीटली वो ऊर्जा वाला भोजन ये क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, तो आपके शरीर को दे देगा। तो हाँ, आप लगेगा हाँ अब हम खाना खा चुके हैं और शरीर में एनर्जी भरपूर आ चुकी है, अब काम हम करने के लिए आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने रसांकुर को बता दिया, इसमें अंगुली नुमा संरचना होती है, जिस भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं क्या चीज, बड़ी आंत। देखिए कहाँ है, तो जैसे ये छोटी आंत से भोजन निकल के गया तो हो गया बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो ये पहला भाग है। अच्छा एक बात और, छोटी आंत से जब भोजन आगे जाता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, काइल। क्या कहते हैं, काइल। तो ये जो सबसे पहला भाग है, ये बड़ी आंत का जो सबसे निचला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। ये सब पूरा बड़ी आंत में देखिए, छोटी आंत तक आते आते प्रोटीन, सही है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब का पाचन हो चुका है। बचा क्या, केवल और केवल जल बचा है। तो जल का ये सब क्या करते हैं, अवशोषण। और यहाँ एक नीचे लंबी का संरचना निकली थी, जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये जल का अवशोषित अंग है, जो जल को क्या करता है पूरी तरह से, कि इन सबको क्या करना है, जल को अवशोषित करना है, यही काम है, इन सबको सौंपे रहता है। तो देखिए ये है सीकम, ये भी क्या करता है, जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। अब ये पूरा हो जाए, देखिए अब ये इस बड़ी आंत को हम कहते हैं कोलोन। जब ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, तो चूंकि बढ़ रहा है और बढ़ने को हम असेंडिंग कहते हैं, तो इसका नाम है असेंडिंग कोलोन। और जो क्षैतिज जा रहा है, क्षैतिज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स, तो हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब देखिए ये टूटा हुआ भाग एक लग रहा है, तो इसको टूटे हुए लाइन को सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो इसको बोल दिया गया सेगमोइक कोलोन। क्या बोल दिया गया, सेगमोइक कोलोन। अब देखिए जो ये भाग बचा है, यहाँ पर वो भोजन जिसमें जल वगैरह सब अवशोषित कर लिया गया है, आकर के एकत्रित हो जाता है, तो इसका हम कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय। अब यहाँ पे जो भोजन जमा होता है, इसको हम कहते हैं काइल। क्या कहते हैं भाई, काइल। ठीक है, तो यहाँ से जब मुंह में से आता है बोलस, बोलस के आगे क्या बन गया, तो बोलस के आगे यहाँ से बन जाता है काइम। ठीक है, काइम के आगे यहाँ बन जाए काइल। अब देखिए ये जो मलाशय, इसी में वो भोजन जो एनर्जी लेस होता है, इसमें किसी भी तरह से ऊर्जा नहीं होती है, एकत्रित रहता है, इसे हम काइल कहते हैं। देखिए काइल में एक पदार्थ होता है बिलरुबिन, जिससे कारण इस काइल यानी उस मल मूत्र पदार्थ का क्या रंग जो होता है वो हल्का पीला पड़ जाता है। किसके कारण, बिलरुबिन के कारण। इस बिलरुबिन को बनाता कौन है, तो लीवर बनाया रहता है। कौन बनाता है, लीवर। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये हो गया गुदादार। गुदादार के रास्ते वो काइल को क्या कर दिया जाता है, मल मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ना कभी कभी ना ऐसे घाव वगैरह बन जाता है अंदर, तो इसकी आकार ऐसे बढ़ने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाबासीर या पाइल्स कहते हैं। तो डॉक्टर इसको ऑपरेशन के द्वारा काट करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन में आपको ये समझना, देखिए जैसे ही हमने भोजन लिया मुंह में, तो मुंह में हमने भोजन लिया, खाया, उसमें लार वगैरह मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। बोलस के आगे आया अमाशय में, तो अमाशय में जब अमाशय ने अपने पूरा पेप्सिन वगैरह मिला दिया, सब अम्ल वगैरह मिला दिया, तो ये क्या बन गया, तो इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। इसके बाद इधर से आज उसे पूरी तरह से उसका पाचन कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बन गया, काइल बन गया। क्या बन गया, काइल। ठीक है, तो बात पाचन कंप्लीट कहाँ हो गया था, यही पे, तो यही पे काइल बन गया था छोटी हाथ से। अब इधर ये जो भी आया जल का सोलह सब काइल ही कहना है। ये रहा भोजन का रूप। किसका रहा, भोजन का रूप। ठीक, ऐसे कन्वर्ट होता है। इसके बाद वो समझते हैं भोजन में जो प्रोटीन था वो कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखिए जब हमने भोजन खाया तो प्रोटीन को हमने लिया, जैसे प्रोटीन यहाँ तक आया तो इसमें था एक पेप्सिन। क्या था, पेप्सिन। तो प्रोटीन को इसमें पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया, किसमें, पेप्टोन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन में। पेप्सिन कहाँ था, अमाशय में। पेप्सिन कहाँ था, अमाशय में। तो पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम है जो किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन में। आगे आया जैसे छोटी आंत में, तो यहाँ अग्नाशय से आता है ट्रिप्सिन। क्या आता है, ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन कहाँ से आता है? अग्नाशय से। तो इसने इसको पेप्टोन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड में। इसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत के इसमें इलियम वाले भाग में पाया जाता है क्या चीज? इरेप्सिन। क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। ये कन्वर्ट कर देता है इसको पेप्टाइड से एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड मतलब एक सरल अणु हो गया और इसका जटिल टुकड़ा जो था वो टूट गया। ठीक है, तब ये भोजन का पूरी तरह से पाचन कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पेप्टोन से पेप्टाइड कौन बनाता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन से पेप्टोन कौन बनाता है? पेप्सिन। पेप्टाइड से एमिनो एसिड इरेप्सिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे जो पदार्थ पाया जाता है बिलिरुबिन। तो यहाँ तक आज हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।